दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। हो जाओ सावधान, क्योंकि तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रखी है इस नाम के रिश्तेदार ने, और आज उस रिश्तेदार का पूरा परिचय तुम्हारे सामने रख कर रहेंगे। उसका नाम बताएंगे, उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है वो भी जानकारी देंगे। लेकिन तुम्हें इतना बता दें कि तुम अक्सर बाहर वालों पर तो संदेह करते हो कि ये मेरा बुरा कर सकता है, लेकिन अक्सर तुम अपने रिश्तेदारों को कभी भी शक के निगाहों से नहीं देखते। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरा अपना है, मेरे मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, या मेरे मासा जी है, मेरी चाची जी है। लेकिन यही रिश्तेदार भेड़ की खाल में सबसे बड़ा भेड़िया है। और आज ये तुम्हारी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर तुम्हारे सामने बहुत बड़ी असलियत रखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे लिए यह वीडियो अगर लाए हैं तो यह परमात्मा का संकेत है। क्योंकि जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तुमने हमेशा भगवान की भक्ति की है, तुम उनके मंदिर भी जाते हो, तुम उनका नाम भी लेते हो, तुम बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हो, बुजुर्गों की इज्जत भी करते हो। गली मोहल्ले में कोई जानवर दिख जाए तो तुम्हें उसे बिस्कुट भी खिलाते हो, तुम उसे खाना भी खिलाते हो, जिसे परमात्मा जानते हैं कि तुम एक अच्छे हृदय वाले इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसके साथ गद्दारी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, तो परमात्मा तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं। इसलिए गुरुजी को प्रेरणा बनाकर आज यह वीडियो चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने लाई गई है। इसके मोल को तुम नहीं जानते, लेकिन यह एक वीडियो तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को सार्थक बना सकती है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखा सकती है, सावधानी उपाय प्रदान करके तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अगर तुमने अंत तक देख लिया तो गुरुजी की गारंटी है, जिंदगी का एक एक दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन घमंड दिखाया, भगवान के संकेत को ठुकरा दिया और वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारी यही मूर्खता आने वाले समय में बर्बादी लेकर आएगी। इसलिए अपनी जिंदगी के 10 मिनट दे करके गुरुजी की बात मान लोगे तो जिंदगी में हमेशा सुरक्षित रहोगे, सफल रहोगे। माता लक्ष्मी का तुम्हारे घर पे वास होगा और तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू नहीं हो पाएगा। आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने आई है, क्योंकि भगवान तुम्हें राह दिखाने वाले हैं, तुम्हें सही सलाह प्रदान करने वाले हैं, और तुम्हें ऐसे रिश्तेदारों से बचाने वाले हैं जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, केवल अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं। मौका पाकर तुम्हारे दरवाजे पर मौत बांध रहे हैं, क्योंकि ये काले जादू को भी अच्छी तरह से जानते हैं और तुमने छोटी सी गलती कर दी। तुमने अपने घर की एक चीज इन्हें दे दी या अपना कोई भी गुप्त राज इन्हें बता दिया, तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आज तुम हर मुसीबत से सुरक्षित हो जाओगे। सबसे पहले माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखे, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना जरूर पूरा होगा। वैसे तो जो लोग अच्छे होते हैं, भोले होते हैं, नीयत के साफ होते हैं, भगवान उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, जब हम जिंदगी में सफल होते हैं, अपने दम पर कुछ करते हैं या थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगते हैं, तो हमारे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्मा है। लेकिन जो तुम्हारे रिश्तेदार है, जो हमेशा से तुम्हें बड़ा होते देखते आए हैं, जो तुम्हारे साथी है, जो तुम्हारे भाई बहन लगते हैं, वास्तविकता में वो तुम्हें सफल होता देखकर कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार में उनका भी नाम है, परिवार में लोग उन्हें भी जानते हैं। और जब तुम उनसे आगे निकल जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे और वो यही सोचने लगेंगे कि हमारे बच्चे तो इतना कुछ नहीं कर पाए, ये इतना आगे कैसे निकल रहा है, आखिर इसने कौन सी जड़ी बूटी खाई है, आखिर इसे भगवान ने कौन सा ऐसा आशीर्वाद दे दिया जो हमें नहीं मिल पा रहा। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं वो करने लगेंगे। तुमने क्या मेहनत करी है, तुमने कितना सम्मान कमाया है, तुमने बचपन से लेकर आज तक क्या गवाया है, कितना बलिदान दिया है, ये लोग नहीं जानते, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारी सफलता देखते हैं, तुम्हारा पैसा देखते हैं। इन्होंने कभी तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। ऐसे कई गद्दार लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, और तुम्हें बताते हुए हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही कि ये लोग तुम्हारे खून के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अच्छी तरह से समझाया है। जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि कलयुग में हमें क्या क्या दिखाई देगा, कलयुग किस प्रकार से नजर आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सतयुग है,
यहाँ पर भाई के लिए जान देने को तैयार होता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजा गया, उसके पीछे उद्देश्य था कि भारत को सिंहासन सौंपा जाए। यही उसकी माता कैकेयी की कामना थी। लेकिन जब भरत को पता चला कि उनके भाई, जो कि सगे भाई भी नहीं है, उनकी दूसरी माँ के वो लड़के हैं, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो भरत को उन्होंने राजमहल त्याग दिया और अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर खुद एक झोपड़ी बनाई और प्रभु श्री राम के समान तब तक जीवन जिया। तब तक वो वनवास काट रहे थे तो एक सतयुग था जहां भाई भाई के लिए जान देने को तैयार रहता था। लेकिन अब एक कलयुग आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में भाई भाई की जान लेने को तत्पर रहेगा, आतुर रहेगा कि किस प्रकार भाई को बर्बाद किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सच भी हो रही है, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो आज के दौर में जमीन जायदाद के पीछे कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत सारे रिश्तेदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सालों गुजर जाते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति विद्रोह करते रहते हैं। उनके घर आना जाना बंद हो जाता है, शादी विवाह में आना जाना बंद हो जाता है, बच्चों की बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। उन्हें बस अपना हक लेना है। क्या कभी किसी छोटे भाई ने यूं कहा कि बड़े भैया तुम भले सब रख लो, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता? क्या किसी बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि छोटे, तू और मैं क्या अलग अलग है? जो मेरा है वो तेरा है, तुझे जब जरूरत पड़े तब तू ले लेना। ये कलयुग है भाई साहब। यहाँ हर इंसान दानवी सोच रखता है, राक्षस प्रवृत्ति रखता है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। ब्रह्मा जी के 4 बेटे थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? तो सतयुग ने कहा कि पिताजी, मेरे काल में तो हर इंसान केवल स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसके कर्म इतने अच्छे होंगे, पाप होगा ही नहीं। अब त्रेता युग ने कहा कि जैसे भैया का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा। अब द्वापर ने भी वही कह दिया कि जैसा मेरे दोनों भाइयों का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बाद में कलयुग ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कलयुग का कहना था, पिताजी, सतयुग में हर इंसान स्वर्ग जा रहा है, मेरे युग में इसका उल्टा होगा, या हर इंसान अपने बुरे कर्मों से नरक में जाएगा। और वही बात आज फलीभूत होती नजर आ रही है। कलयुग के इस दौर में हर इंसान पापी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ एक माँ 4 बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं, तभी तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। यही तो कलयुग की पहचान है। कलयुग तुम्हें खींचेगा, गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, लेकिन अगर तुम भगवान के साथ जुड़े हुए हो तो भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे और कलयुग तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, अपने वश में नहीं कर पाएगा। ये बात तुम गांड बांध लो। अब तुम तो भागवत भक्ति में लग गए, तुमने तो खुद को धन्य कर लिया। लेकिन जो तुम्हारे आस पास रिश्तेदार है ये नहीं समझने वाले, क्योंकि भगवान की भक्ति तो ये भी करते हैं, लेकिन दिखावे वाली दिल से नहीं करते। इसी वजह से कलयुग की मोह माया इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और ये पागल हो जाते हैं। बहुत बड़ी सावधानी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी आज जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं वो आज नहीं अगले जन्म तक तुम्हारे काम आएगा। इतनी बात तुम ध्यान रखना, और आगे जो सावधानी तुम्हें बताई जा रही है वो एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि किसी को भी इस दुनिया में अपना नहीं मानना है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारे आसपास लोग रह रहे हैं वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हारे साथ वो रिश्ता नहीं जोड़ा है जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ बनाते आए हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन ये जो करीबी रिश्तेदार है ये केवल खुशी के समय में हमारे आसपास रहते हैं। तुम खुद जना अनुभव करके देखना, जब तुम्हारा खुशी का दौर होगा कि सब लोग साथ होंगे, लेकिन जहां तुम्हें सहारे की जरूरत होगी, चंद पैसों की जरूरत होगी, वहां ये सारे रिश्तेदार भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तुम्हारे खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी तुम जो कदम बढ़ाने वाले हो, तुम जो योजना बनाने वाले हो,
तुम जिस चीज में पैसा लगाने वाले हो, जो व्यवसाय शुरू करने वाले हो या किसी चीज की तैयारी करने वाले हो, अपने करीबी लोगों को बिल्कुल भी मत बताना जब तक वह काम सफल नहीं होता। एक बात ध्यान रख लेना, अपने बचपन के मित्र को भले ही अपनी बातें बता देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को मत बताना, क्योंकि तुम पहले से ही भुगते हुए हो। तुमने हर रिश्तेदार से धोखा खाया है। तुम्हारी अक्सर इसी वजह से कभी कभी रिश्तेदारों से नहीं बनती, क्योंकि कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। हर कोई तुम्हें अंत में धोखा देकर चला जाता है, तुम्हारे साथ काम बिगाड़ कर चला जाता है, जिंदगी को झंड बनाकर चला जाता है। ये चीज तुम्हें समझनी होगी और इतना ध्यान रखना होगा कि ये दुनिया जो है ये केवल मतलब पर चलती है। तुमसे मतलब होगा तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है, और मतलब नहीं होगा तो कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं कि तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरी जिंदगी में क्या परेशानी है। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए मतलब रखो तो केवल अपने माता पिता से, अपनी धर्म पत्नी से और अपने बच्चों से। इसके अलावा किसी के साथ जुड़ोगे, इसके अलावा किसी से कोई मतलब रखोगे या कामना रखोगे तो तुम्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुजी तुम्हें दूसरी सावधानी क्या बताना चाहते हैं? बहुत गंभीरता के साथ सुनना। गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय, तुम जिंदगी में अपने भोलेपन की वजह से अक्सर खुद को लुटाते आए हो। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं, तुम्हारा भोलापन, जहां तुम लोगों की बातों में आकर के अपने निर्णय बदल लेते हो। तुमने जिंदगी में बहुत बलिदान दिए हैं, अपनी खुशियों को मार करके तुम्हें बहुत दुख सहे हैं, और जब जिंदगी की पाठशाला सिखाती है तो स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने वो सीखा है जो जिंदगी सिखाती है। तो क्या तुम खुद के फैसले खुद नहीं कर सकते? आखिर क्यों तुम्हें दो लोगों की जरूरत पड़ जाती है? तुम्हें कहीं जाना है तो तुम अपने किसी परिजन के बिना नहीं जा पाते। अगर तुम्हें बाहर कहीं ट्रिप पर जाना है तो तुम्हें कोई रिश्तेदार याद आ जाता है। तुम्हें कोई काम करना है तो पहले सोचते हो किसी रिश्तेदार से सलाह परामर्श कर लेता हूं, तो यही तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। बात को बहुत गंभीरता से सुनना, वरना बर्बादी के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम कभी कभी खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा दिमाग तेज है। जो तुम फैसले लोगे वो बहुत सटीक होंगे, बहुत शानदार होंगे, और उन फैसलों से तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन तुम्हारा मन भटक जाता है जब कोई तुम्हें भ्रम की स्थिति में डालता है। जब कोई तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है तो तुम डर जाते हो। ऐसा मत करो, वरना जिंदगी में उलझते रह जाओगे, लोगों के तलवे चाटते रह जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, खुद पर भरोसा रखोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन लोगों के भरोसे रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। एक मंदिर है जहां पर कुछ भिखारी बाहर बैठे हुए हैं और कुछ लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। क्या तुमने कभी एक बात सोची? वो इंसान बाहर बैठकर भीख क्यों मांग रहा है? उसे लोगों से मांगना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो भगवान से नहीं बल्कि सामान्य लोगों से मांग रहा है, इसलिए वो भिखारी है। लेकिन जो सेठ अंदर जा रहा है, जो आम आदमी अंदर जा रहा है, उसके पास आज घर है, पैसा है, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, क्योंकि वो लोगों से नहीं परमात्मा से मांग रहा है। यही तो फर्क है। तुम जिंदगी में लोगों से बहुत उम्मीदें करते हो, जबकि तुम्हें उम्मीदें परमात्मा से करनी चाहिए। कभी कभी सोचा कि कभी कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी हमें आश्वासन दे देता है कि तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ी तो एक बार कॉल कर देना, मैं तेरी सारी समस्या हल कर दूंगा। तो तुम वही बात मन मन में सोचते रहते हो, अपने यार दोस्तों को बताते हो, घर वालों को बताते हो कि आज मुझे नेताजी ने कहा कि तू मेरा खास है और तुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा। अब जब जरूरत पड़ेगी, नेताजी भले कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन मन में एक संतुष्टि है कि वो मेरा काम करवा देंगे। मेरी भी पहचान है, मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है। तो तुम इतने छोटे नेता के आश्वासन से इतने खुश हो गए, तो वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है, उस नेता को नेता भी उसने बनाया है। ये बात तुम समझ जाओ। तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है, उसकी मेहरबानी है। उसने तुम्हें आश्वासन दे रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो तुम फिर उस जगत के मालिक को ध्यान में रखकर चिंता मुक्त क्यों नहीं होते हो? तुम खुद को यह समझाओ कि कोई भी मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है। अब कई प्रकार से लोग तंत्र मंत्र से भी लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रहा है, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, उसका नाम बहुत ध्यान से सुनना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम वह अक्षर से शुरू होता है। वह अक्षर से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि यह जो इंसान है, ये काफी देर तक तुम्हारे घर,
कि दरवाजे पर खड़ा होकर ही तुमसे बातें करता रहेगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य चौखट को यानी दहलीज को बांधना है। एक बात का ध्यान रखना, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो हमारी चौखट होती है, दहलीज होती है, वो बहुत मायने रखती है। कभी कभी कहते हैं घर की चौखट को गंगा जल से साफ करना चाहिए। घर में नकारात्मकता नहीं आती। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि चौखट पर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इसी चौखट पर तुम कोई उपाय करके धनवान बन सकते हो। लेकिन इसी चौखट पर अगर किसी भी रिश्तेदार ने कोई गलत क्रिया कर दी तो तुम राजा से रंक फकीर बन सकते हो, रोड पर आ सकते हो। इसलिए दोस्तों, ये जो वाहे नाम वाला व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 40 वर्ष के बीच में है। तुम्हारे घर इसका आना जाना है और अक्सर ये दरवाजे पर खड़े होकर के बहुत बातें करता है, क्योंकि ये आपके दरवाजे पर कुछ चीज चिपका कर चला जाता है, कुछ चीज छोड़कर चला जाता है, कुछ चीज ऐसी बिखेर कर चला जाता है कि वो चीजें तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित होती है। क्या कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे घर की चौखट पर या आसपास गेहूं के दाने पड़े हैं, उड़द की दाल पड़ी है, काली मिर्ची के दाने पड़े हैं या सरसों के दाने पड़े हैं? तो समझ जाना काला जादू हो चुका है। कभी कभी हमारे जिंदगी में काम अच्छे बनते हैं, लेकिन अचानक से बुरा समय शुरू हो जाता है। कभी कभी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला होता है, लेकिन अंत समय पर वो किसी और को मिल जाता है। एक बड़ा ऑर्डर अंत समय पर कैंसिल कर दिया जाता है। व्यापार में दिन प्रतिदिन मंदी आ रही होती है। घर वालों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा होता है। सारे पैसे हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। क्या तुमने कभी इसके पीछे का कारण समझा जाना परखा? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इसी के पीछे काला धातु छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं वो करो। अपने घर की चौखट को, अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ गंगा जल से या पवित्र पानी से, किसी भी नदी के टपके के धोकर एकदम स्वच्छ बना दो, क्योंकि अगर इस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हुआ होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अब हम तुमको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा से कर लेना। हर एक मुसीबत, हर एक रास्ते का कांटा तुम्हारा दूर हो जाएगा। आखिर क्या है वो उपाय? तुम्हारी जिंदगी भी बनेगी, तुम्हारा भी हर काम होगा। बस इस उपाय को तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। इन 5 काली मिर्ची के दानों को लेकर तुम तुरंत किसी भी चौराहे पर चले जाओ जहां 4 रास्ते मिलते हो। अब तुम्हें उस चौराहे के एकदम बीच में खड़े हो जाना है। ध्यान रखना है, ये उपाय करते समय तुम्हें कोई भी ना देखे। अब तुम्हें चारों दिशाओं में पूर्व दे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर एक दिशा में एक एक काली चारों मिर्ची का दाना फेंक देना है और मन में मंत्र जाप करना है। ओम काली, ओम काली, यह मंत्र बोलते हुए दिशाओं में एक एक काली मिर्ची के दाने फेंक देने हैं। और जो एक और काली मिर्ची का दाना बचा हुआ है, 5वां दाना, वो हवा में ऊपर उछाल देना है। अब चुपचाप बिना पीछे देखे अपने घर आ जाना है। ये काम करोगे तो सारा तंत्र प्रभाव तुम्हारे घर से दूर हो जाएगा, उस चौराहे पर चला जाएगा, तुम्हारी बलाएं कट जाएगी, अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। दुश्मन बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। बस हर गुरुवार को अपनी दहलीज को गंगा जल से, हल्दी के पानी से या पवित्र नदी के जल से धोते रहना। तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आज की यह वीडियो बनाने का उद्देश्य था जिंदगी में तुम्हारे जो चल रहा है उसे बदलना, मार्गदर्शन दिखाना और उस गद्दार को सामने लाना जो अपना रिश्तेदार है लेकिन चौखट पर मौत बांध रहा है। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी।
अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेलीं, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे।
अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्य देव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें
कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे,
लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले, आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।
आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाली है, जो सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आप खुशी से गदगद हो जाएंगे और ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से चमत्कार होंगे और आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और कोई हिस्सा मिस न करें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपकी कुंडली में एक बड़ा राज्य योग बन चुका है। अगले 24 घंटे में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इस समय में आपको कई प्रकार के लाभ और धन लाभ मिलने वाले हैं और बड़ी सफलताएं आपके हाथ लगेंगी। अब आपके जीवन में रोने धोने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है और आपका भाग्य 6 से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस समय में बने योग आपके हकदार हैं और अब आपको वह चीजें मिलने वाली हैं जिनकी आपने उम्मीद की थी। ध्यान दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी और एक महत्वपूर्ण गलती से बचना होगा, जिसे हम इस वीडियो में बताएंगे। यह गलती अगर आप कर देंगे तो आपका जीवन नरक की तरह हो सकता है और आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे।
यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस अवधि में मिलने वाली खुशखबरी आपके जीवन को 4 चांद लगा देगी दोस्तों। आप अपने जीवन में जो बड़ी सफलता और कामयाबी हासिल करने वाले हैं, उसे देखकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। इस कलयुग में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर एक साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है। इस कृपा की वजह से आपके साथ कोई भी नुकसान नहीं कर सका है। पिछले 5 वर्षों से एक दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद है, जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। अब आप राजा जैसा जीवन जीने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग बन रहा है, जिससे आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने वाली है। जी हां, करोड़ों की खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जिससे आपके पूरे गांव में ढोल और नगाड़े बजाकर मिठाई बांटने की खुशी होगी। यह खुशखबरी आपको हर हाल में मिलने वाली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो ऐसी बड़ी कामयाबी आपके जीवन में आने वाली है। अब आपके किस्मत की चमक सूरज की तरह होगी। सालों से अटके हुए काम एक झटके में पूरे होंगे और जो चीजें आप लंबे समय से चाहते थे, वे अब आपको मिल जाएंगी। आपके पास गाड़ी, बंगला, धन, दौलत सभी चीजें होंगी। आपके घर में पैसे की बारिश होगी और इतना पैसा होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। भगवान जब भी धन देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और आप अब यह सब अपनी आंखों से देखेंगे। इस समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, आपको कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में एक पुरुष और 2 औरतों के नाम निकला है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह तीनों लोग मिलकर आपका मौत का षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 4 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल आपकी जिंदगी में आने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह पुरुष और दोनों औरत मिलकर आपका जीना हराम कर देगा। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन तीनों लोगों से दूरी बना लीजिए। इन तीनों लोगों से सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों, आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपका पूरा जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है दोस्तों। आपका पूरा जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और हमारा महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर तो हमला करेंगे ही करेंगे, लेकिन यह तीनों लोग यही नहीं रुकने वाला है। ये तीनों लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपका पूरा परिवार के ऊपर हमला करेंगे। आपके पूरे परिवार के ऊपर जादू टोना करेंगे और आपका पूरे परिवार को भी बर्बाद करके रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे, ऐसा ही कुछ यह तीनों लोग मिलकर आपके परिवार के साथ करने वाले हैं। दोस्तों, यह तीनों लोग मिलकर आपका परिवार को अपने माया जाल में फंसना शुरू कर दिया है और इस बात की आप लोगों को जरा भी खबर नहीं है। आप इस बातों से पूरी तरह से अनजान हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि यह बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगा कि यह औरत आपके आसपास ही रहती है और एक औरत तो आपके घर में ही बैठा हुआ है और यह एक पुरुष आपके रिश्तेदार में है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लानिंग कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर बेहोश हो जाओगे, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना दोस्तों, यह 2 औरत और 1 पुरुष आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है। ये तीनों लोग मिलकर आपका जान ले लेगा। अगर अपना खैरियत चाहते हो तो वीडियो आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, यह तीनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है और एक अघोरी बाबा से भी जादू टोना करवा रहा है। और आपके ऊपर किस प्रकार से जानलेवा हमला करना है, किस प्रकार से आपका परिवार को बर्बाद करना है, किस प्रकार से आपका परिवार को रोड पर लेकर आना है, इन सभी के बारे में प्लान कर चुका है। इन सभी के बारे में षड्यंत्र रच चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है। 4 दिनों के अंदर आपको सावधान हो जाना है, नहीं तो दोस्तों यह तीनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे और आपका जिंदगी तबाह करके रख देंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस घटना से आपको बचाना है, इस घटना से बचने की जरूरत है आपको। तो दोस्तों, इस घटना से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि इन तीनों दुश्मन का असली नाम क्या है और क्यों आपके पीछे पड़े हैं। ये तीनों लोग आपसे क्या चाहते हैं, इसके बारे में अच्छा विश्लेषण करने वाले हैं और आपको एक एक जानकारी सटीक बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो तीनों दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, यह तीनों दुश्मन आपका बहुत पुराना दुश्मन है। ये तीनों लोग पिछले 8 सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं। पिछले 8 सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर कई बार जादू टोना किया है। कई बार आपके ऊपर जादू टोना करके आपका काम बिगाड़ने का प्रयास किया है और कई बार आपका दुश्मन अपना मकसद में कामयाब भी हुआ है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वह काम पूरा होते होते रह गया होगा। वह काम पूरा होने ही वाला था, तब तक कोई मुसीबत ऐसा आपके जीवन में आ गया जिस वजह से आपका वह काम पूरी तरह से बिगड़ गया और आप यह सोचकर ऐसी घटना को भुला देते हैं कि हमारा किस्मत ही खराब है, शायद इसीलिए यह काम पूरा नहीं हो पाया, शायद इसीलिए यह काम पूरा होते होते रह गया। लेकिन आप कभी इसके ऊपर अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करते हैं। कभी भी इसके ऊपर आप अपना ठोस कदम नहीं उठाते हैं कि आपके साथ अचानक ऐसे कैसे हो सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से आपके साथ अचानक इतना बड़ा और भयानक घटना हुआ। इसके बारे में आपने बिल्कुल भी कोई भी जांच पड़ताल नहीं किए। जिस समय आपके साथ ऐसा घटना हुआ था, उस समय अगर आप किसी अघोरी बाबा से मिलकर यह पता लगाते कि आखिर अचानक आपके साथ ऐसा बड़ा घटना कैसे हुआ, तो आपको इस बारे में पूरा जानकारी मिल जाता और आप बहुत पहले इन लोगों से सतर्क हो जाते, बहुत पहले इन लोगों से आप सावधान हो जाते और अब आपको इन लोगों से कोई भी खतरा देखने को नहीं मिलता। इन लोगों से आपको बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता और अभी तक आप अपने जीवन में काफी आगे बढ़ गए रहते। लेकिन दोस्तों, जो हो गया सो हो गया। अब उसके लिए रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचिए दोस्तों। यह तीनों लोग आपका दुश्मन है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और यह एक देवी हमेशा आपकी जान की रक्षा कर रही है। इस देवी की कृपा से आपका किसी ने बाल भी बांका नहीं कर पाया है, वरना दोस्तों अभी तक आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता। अभी तक आपका जिंदगी मिट्टी में मिल गया रहता। आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके ऊपर इस देवी मां की आशीर्वाद है। दोस्तों, देवी मां भद्रकाली की कृपा से आपका जीवन सही सलामत है, वरना दोस्तों बहुत पहले ही आपका मौत हो गया रहता। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों का नाम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उसका नाम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि इन लोगों से आप सावधान रह सके, इन लोगों से आप बचकर रह सके, ताकि इन लोगों का काली नजर आपके ऊपर ना पड़े और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पुरुष का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और जो 2 औरत आपका दुश्मन है, उसका नाम पी और एस अक्षर से शुरू होता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उनसे दूरी बना लें, नहीं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी नरक के सम्मान हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, 10 बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी और 5 बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी बहुत ही तूफानी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका नाम का पर्चा बन चुका है और यह पर्चा बागेश्वर बाबा ने खुद बनाया है। जी हां दोस्तों,
आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खुद बागेश्वर बाबा ने अपने हाथों से यह पर्चा बनाया है, इसलिए दोस्तों यह पर्चा गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में एक ऐसा योग का निर्माण हो चुका है जिसके बारे में सुनकर आपका होश ठिकाने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अंत में होगा वही जो आप चाहते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते हैं, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में 3 महायोग का निर्माण हो चुका है। इसे मजाक समझने की गलती मत करना, वरना दोस्तों जिंदगी भर पछताते रहोगे, जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। ये बात लिख कर रख लो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, मेरा भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर आधारित होता है, जो कि कभी गलत नहीं होता है। दोस्तों, अब आपका जीवन का असली खेल शुरू होने वाला है। अब आपका जीवन में बड़ा टहलका मचने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी सुखी संसार उजड़ने वाला है। ऐसा भयानक घटना आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। अगर इस भयानक घटना से बचना चाहते हैं तो सब काम धंधा छोड़कर पहले इस वीडियो को देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा गुप्त राज बताने वाले हैं जिसे जानकर आप इस घटना से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक घटना के बारे में आपको विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इतना अच्छा और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपको वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत खसरा महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो खेल आपका कुंडली में शुरू होने वाला है, ऐसा खेल कलयुग में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा खेल आप जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो आपका कुंडली में चमत्कारी खेल होने वाला है, यह खेल पूरे 50 साल बाद आपका कुंडली में होने जा रहा है। दोस्तों, अगर समय रहते आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, समय रहते इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आपको कलयुग में स्वर्ग जैसा खुशी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए भेजा है गुप्त संदेश। यह गुप्त संदेश सुनते ही आप खुशी से नाचने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए ऐसा भेजा है कि सुनकर आपका दिल नाचने का करेगा। जी हां दोस्तों, कलयुग में इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम ने जो खुशखबरी आपके लिए भेजा है, सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर खुशखबरी ही ऐसा मिलने वाला है। दोस्तों, 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 50 करोड़ रुपए हाथ लगेगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे 50 करोड़ रुपए आपको मिलने वाला है। इतनी बड़ी रकम आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है। बस आपको प्रभु श्री राम का यह संकेत समझना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम का यह संकेत जो भी व्यक्ति समझ लेगा उसका किस्मत ही बदल जाएगा और वह व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, इस बात की गारंटी। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम का ऐसा कौन सा संकेत है जिसे आपको पहचान की जरूरत है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु यह राज की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह राज की बात राज ही रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह राज की बात किसी के कानों तक नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम का सेवक श्री हनुमान जी आपके घर दस्तक देने वाले। प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान जी का चरण आपके घर आंगन में पढ़ने वाला है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे विनती करना चाहेंगे कि अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर की साफ सफाई में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी घर में नहीं होना चाहिए। घर का एक एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब जो आपके साथ होने वाला है सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, आपके साथ एक भयानक घटना घटित होने वाला है। यह भयानक घटना आपका जिंदगी तबाह करके रख देगा। इसलिए दोस्तों,
जिंदगी में यह एक गलत मत करना, जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है और आपके घर में प्रभु श्री राम का सेवा का हनुमान जी दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, यह बात आप अच्छे से जान लीजिए। प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान जी का चरण जैसे ही आपके घर में पड़ेगा, आपका किस्मत बदल जाएगा और आप करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, खुशखबरी का कॉल आने वाला है, इसलिए दोस्तों हो जाइए तैयार। सिर्फ 24 घंटे का समय बचा हुआ है। इस वीडियो को शांत दिमाग करके अकेले में देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें,